Good morning, all of you. Today we will discuss the different tests that are performed on induction motor. जैसे बहुत सारे टाइप्स है टेस्ट के, टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट. आज हम रूटीन टेस्ट पढ़ेंगे फॉर द इंडक्शन मोटर. रूटीन टेस्ट के भी बहुत सब टाइप्स हैं कि कौन कौन से टेस्ट हमको कैरी करना है. उसमें से फर्स्ट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट. मतलब नाम से पता चल रहा है कि हमको इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ताकि इंसुलेशन जो है वो कौन से लेवल पे जाके फेल हो जाए. अगर इंसुलेशन फेल हो गया तो क्या होगा, देयर मे बी द चांसेस ऑफ गेटिंग शॉक और शॉर्ट सर्किट. तो इंसुलेशन वो कितना रेजिस्टेंस बेयर कर सकता है वो हमको कैलकुलेट करना है. और हम सबको पता है हम रेजिस्टेंस कौन से इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेज़र करते हैं, मेगर, दैट इज़ मेगर. ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट. द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय मेगर. द वोल्टेज डेवलप बाय मेगर शुड नॉट बी लेस देन 500 वोल्ट DC. द इंसुलेशन रेजिस्टेंस व्हेन दिस हाई वोल्टेज इज अप्लाइड शुड नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओहम है. ये ऑटो करेक्ट की वजह से ओहम हो गया वो. तो हम जब भी कोई मेगर के ज़रिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसको जो DC सप्लाई देंगे दैट शुड नॉट बी लेस देन 500 वोल्ट. ये 500 वोल्ट के नीचे नहीं होना चाहिए. और जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा उसकी वैल्यू 1 मेगा ओम के नीचे नहीं रहनी चाहिए. दो वैल्यू है यहाँ पे. वोल्टेज नहीं रहना चाहिए लेस देन 500 वोल्ट DC एंड रेजिस्टर नहीं रहना चाहिए 1 मेगा ओम के नीचे. ठीक है, दीज आर द टू वैल्यूज. अब इसको मेजर कैसे करेंगे. सेकंड पॉइंट्स, द टू टर्मिनल ऑफ मेगर are connected to the respective points between which insulation resistance is to be measured as shown in figure. The insulation resistance is measured between phase winding, that is between R and Y and B and R, and then between each phase winding and earth. हाँ, अभी देखिए ये डायग्राम है. दिस इज स्टेटर एंड दिस इज द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. तो हमको मेगर को 500 वोल्ट DC देना है और हम उसका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे. तो सबसे पहले कैसे करेंगे, दैट इज़ बिटवीन टू वाइंडिंग्स. ये R के बीच में और ये Y के बीच में आपको मेगर लगाना है. कोई भी दो वाइंडिंग के बीच में R एंड Y या फिर R एंड B या फिर Y एंड B, इसके बीच में मेगर लगाया. जैसे यहाँ पे हमने इधर मेगर लगाया. किसके बीच में है ये मेगर, R के बीच में है एंड B के बीच में है. ये दोनों के बीच में हमने क्या लगाया, मेगर. ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन. यहाँ पे आपको उसका रेजिस्टेंस मिलेगा. उसके बाद ये सेकेंडरी में यहाँ पे कोई भी एक वाइंडिंग को लगाना है और दूसरा लगाना है इधर. ये यहाँ पे गलत है डायग्राम, यहाँ तक कनेक्ट करना है, ये ऐसे यहाँ तक. फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्टेड टू द वाइंडिंग एंड सेकंड पॉइंट इज कनेक्टेड टू द मोटर फ्रेम यानी कि अर्थ. मोटर फ्रेम को अर्थ मिलेगा. एक पॉइंट लगाया हमने वाइंडिंग के एक पॉइंट को और मेगर का दूसरा पॉइंट लगाया है मोटर फ्रेम को जो आपको अर्थिंग प्रोवाइड करेगा. समझ में आया. तो फर्स्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हमने कैसे मेज़र किया, पहले दोनों वाइंडिंग को आप मेगर कनेक्ट कर सकते हो. जैसे R एंड Y, RY, YB एंड RB, टू एंड्स ऑफ वाइंडिंग. जैसे हमने यहाँ पे मेगर लगाया है. अभी सेकंड कैसे करोगे आप, कोई भी एक वाइंडिंग का एंड और दूसरा अर्थिंग यानी कि मोटर का फ्रेम. R अर्थिंग या फिर B के साथ अर्थिंग कर सकते हो या फिर Y के साथ. अर्थिंग मीन्स मोटर फ्रेम. तो ऐसे ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होगा. और जब भी आप
टेस्ट करोगे वाइंडिंग को क्या करना है, ओपन रखना है। सो इस तरह से आप कोई भी इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेगर। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रूटीन टेस्ट। नाउ लेट अस सी द सेकंड टाइप, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ डीसी रेजिस्टेंस ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। अभी हमको रेजिस्टेंस मेज़र करना है, लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस मेज़र करना है, डीसी रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्टेटर ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर में बी स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। सबको पता है कि स्टेटर एक तो स्टार कनेक्टेड रहेगा या फिर डेल्टा कनेक्टेड। सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन के बारे में देखते हैं। एक सिंपल टेस्ट टू मेजर द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर इज अ वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर मेथड हम इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि हमको एक रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से R रेजिस्टेंस निकल जाएगा ना, V/I। तो हमको दोनों वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी, वोल्टेज एंड करंट। तो नेक्स्ट पॉइंट, द वाइंडिंग टर्मिनल्स ऑफ द स्टेटर एंड रोटर कैन बी कनेक्टेड टू अ लो वोल्टेज डीसी सप्लाई एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, जो वाइंडिंग है उसको हमने एक डीसी सप्लाई किया है, कोई भी दो वाइंडिंग को। जैसे दिस इज द डीसी सप्लाई, ठीक है। ये डीसी सप्लाई गया है, कौन से वाइंडिंग को गया है, फर्स्ट ए वाइंडिंग को और बी वाइंडिंग को, और सी वाइंडिंग हमने ओपन रखी है, ठीक है। और सीरीज में लगा है एमीटर और इधर लगा है वोल्ट मीटर, ठीक है। एमीटर करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा। कौन से वाइंडिंग के अक्रॉस, वाइंडिंग ए एंड वाइंडिंग बी। Now the stator and rotor winding is internal star connected, hence two terminal are taken, say A and B, whereas third terminal C kept open। अभी जो बताया मैंने वो कौन सी वाइंडिंग के लिए है, वाइंडिंग A एंड वाइंडिंग B, और C को क्या रखा है, ओपन। DC supply is switched on and current is adjusted to a suitable value by varying the rheostat। ये जो rheostat है इसके ज़रिए हम एक फिक्स वैल्यू रखेंगे करंट की, ठीक है। नाउ टेक द रीडिंग्स, एमीटर और वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देंगे, दैट इज़ फॉर रूम टेम्परेचर T1। ये जो भी रहेगा डेटा हमारा कुछ टेम्परेचर के लिए रहेगा। हम मानते हैं, हम फर्स्ट टेम्परेचर लेते हैं T1, ठीक है। जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो हमने अभी यहाँ पे भी वोल्ट मीटर से रीडिंग ले लिए, एमीटर से भी रीडिंग ले लिए, कौन से टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर T1। नाउ नेक्स्ट, ये T1 टेम्परेचर पे हमको रेजिस्टेंस मिला है, कुछ क्या मिला है, R इज इक्वल टू V/I। ये हमको रेजिस्टेंस मिला है। अभी जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, दिस टू वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन, दो वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए दिस वैल्यू इज कंबाइंड वैल्यू ऑफ टू वाइंडिंग इन सीरीज। रेजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R/2। ये हमको पहला रेजिस्टेंस मिला, कितना मिला है, R/2। ये कैसे है, सीरीज में है ना, इसका टोटल रेजिस्टेंस R आ गया, तो दोनों सीरीज में है तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो हमको ये R1 रेजिस्टेंस मिला है, R1 रेजिस्टेंस मिला है, कौन से टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T1। सिंपल हमने वोल्टेज मेज़र किया, करंट मेज़र किया, और ये फॉर्मूले की वजह से हमको रेजिस्टेंस 1 मिल गया। दोनों वाइंडिंग सीरीज में है इसलिए R/2। कौन से टेम्परेचर के लिए, T1 के लिए। अभी जैसे मोटर रनिंग स्टार्ट्स रनिंग, तो मोटर रन होने के वजह से उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी जो रूम टेम्परेचर है कुछ चेंज होके वो आ गया मेरा T2, ठीक है।
अभी इसको टेम्परेचर चेंज होने के बाद उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस हमको कैसे फाइंड आउट करना है। ये जो फॉर्मूला है R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 2345 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 234.5 प्लस T1, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, नया रेजिस्टेंस निकालना है। कैसा है फॉर्मूला, R1 जो भी आपने ये निकाला R1 एट रूम टेम्परेचर T1 मल्टीप्लाइड बाय 234.5। अब ये 234.5 कहाँ से आया, इट इज़ द करेक्शन फैक्टर ऑफ द कॉपर एंड फॉर द एल्यूमिनियम इट इज़ 225। यानी कि जैसे हमने जो कंडक्टर हमारा यहाँ पे वाइंडिंग कंसिडर की है, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर के लिए इसका करेक्शन फैक्टर, ये कांस्टेंट टर्म रहती है, ये करेक्शन फैक्टर रहता है 234.5। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इट इज़ फॉर कॉपर एंड व्हाट इज़ इट इज़ अ करेक्शन फैक्टर। ये करेक्शन फैक्टर है कॉपर का, इसलिए हमने ये टर्म यहाँ पे ली है। और अगर एल्यूमिनियम की वाइंडिंग रहेगी तो हम कितना लेंगे इसको, 225। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, कॉपर है, इसलिए कॉपर ही कंसिडर करेंगे बिकॉज जनरली द वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर। तो कितना वैल्यू लिया हमने, 234.5। और ये T2 इज़ अ नाउ जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो, और डिवाइडेड बाई 234.5 प्लस T1 जो पहले टेम्परेचर था वो। ये सभी वैल्यू आपके पास है। और अभी आपको क्या मिल जाएगा, R2। ऐसे आपको नया रेजिस्टेंस मेज़र करना है एट न्यू टेम्परेचर T2। टेम्परेचर कैसे मेज़र करेंगे, विद हेल्प ऑफ थर्मामीटर। ठीक है, नाउ अगर कोई भी मोटर का रेजिस्टेंस स्मॉल है तो एक्यूरेट मेथड है व्हिस्टन ब्रिज और केल्विन्स ब्रिज। ठीक है, अभी हमको एक डाउट आ सकता है कि मोटर तो इंडक्शन मोटर तो एसी पे वर्क करती है, लेकिन हमने डीसी रेजिस्टेंस क्यों मेज़र किया। तो एक फॉर्मूला भी है, अगर एसी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द 1.25 डीसी रेजिस्टेंस। मान लो अगर जो आपका R2 निकला है वो 5 है, तो इसके इक्वल टू एसी रेजिस्टेंस कितना होगा, सीधा सीधा 1.25 इंटू 5, जितनी भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा आपका एसी रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज मेजरमेंट ऑफ डीसी रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्शन मोटर फॉर स्टार कनेक्शन। हमने ये किसके लिए निकाला है, फॉर स्टार कनेक्शन स्टेटर। अभी दूसरा कौन सा टाइप हो सकता है, डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर। अभी उसको कैसे देखना है, बहुत ही, दिस इज द डायग्राम फॉर डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर। देखो वाइंडिंग किस में है, अभी डेल्टा कनेक्टेड में है। डेल्टा कनेक्टेड में वाइंडिंग है। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, सबसे पहले एमीटर लगा दिया है, फिर से सीरीज में वही सेम कनेक्शन है, और दो वाइंडिंग के अक्रॉस हमने क्या लगाया है, वोल्ट मीटर। और यहाँ पे सभी डेल्टा कनेक्टेड है, कोई भी दो वाइंडिंग के अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, अभी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको सबसे पहले निकालना है। वहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले R इज इक्वल टू V अपॉन I, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो वाइंडिंग थी, वो सीरीज में थी, यानी कि इसलिए हमने R/2 लिया, क्योंकि वहाँ पे वो सीरीज में थी। लेकिन अभी यहाँ पे ये सीरीज में है क्या, तीन वाइंडिंग है यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड में, ये तीन वाइंडिंग। एक वाइंडिंग, दो ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग एंड सी वाइंडिंग। ठीक है, ये तीनों भी किस में है, डेल्टा कनेक्टेड में है। तो डेल्टा कनेक्टेड को अगर इक्विवेलेंट सर्किट हमको फाइंड करना है तो बहुत इजी है। क्या करेंगे, दो वाइंडिंग यहाँ पे किस में है, सीरीज में है, और एक किस में है, पैरेलल में है। सीरीज में है तो उसका सीधा सीधा एडिशन हो जाएगा, यानी कि R प्लस R क्या होगा, 2R। ठीक है, अभी एक थर्ड वाइंडिंग है और ये
उसके क्या है, पैरेलल में है, यानी कि 2R इज पैरेलल टू अनदर R। अब इसको कैसे करते हैं, 2R इंटू R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R। सिंपल डेल्टा कनेक्शन का इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या आएगा इसका आंसर, 2R स्क्वेयर प्लस 3R, RR गेट कैंसल, 2/3R, दिस इज योर आंसर। वही हमने यहाँ पे लिखा है, 2/3R। एक डेल्टा कनेक्टेड सर्किट को हमने सॉल्व किया है, दो वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज, वो क्या देगी, 2R देगी, और नेक्स्ट वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाला है 2R/3। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है हमको, दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I। हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R की वैल्यू आई है 2R अपॉन 3 इज इक्वल टू V अपॉन I। ये हमको इक्वेशन मिला, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अभी ये R1 एट टेम्परेचर T1 निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला, नया रेजिस्टेंस निकालना है अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो। क्या है ये, R1 इंटू 234.5 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 234.5 प्लस T1, एंड व्हाट इज 234.5 इज द करेक्शन फैक्टर फॉर द कॉपर। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसके ज़रिए आप स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में डीसी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं फॉर इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग द वोल्टमीटर एंड एमीटर। रूटीन टेस्ट में फर्स्ट जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, एंड दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन ask for MSBT exam. Okay, thank you so much. If you have any doubt, please ask me.